Hello students, I am Dr. S.K. Garg, Department of Zoology, Government PG College, बाड़मेर। पिछली वीडियो में मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया था। कोशिका क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की है और उसके टाइप्स अलग अलग प्रकार के मैंने आपको डिस्कस किए थे और उनमें मैंने यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको डिटेल से बताया था। तो टुडे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग दी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक वर्ड इज मेड बाय टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिलकर के बनता है, जिनमें एक प्रो और दूसरा कैरियोन। प्रो का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आदिम प्रकार की जो कम डेवलप होती है, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो वो वह कोशिकाएं जिनमें कम विकसित आदिम प्रकार का नॉट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो विकसित केंद्रक नहीं रखती हैं, केंद्रक कला के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता है, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ए प्रोकैरियोटिक सेल इज टाइप ऑफ सेल दैट डज नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यही होता है कि वह अधिक डेवलप नहीं होता है और वो केंद्रक कला से घिरा हुआ नहीं रहता है। और जब केंद्रक कला से वह घिरा हुआ नहीं रहेगा, तब कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर जो केंद्रक प्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, उनमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। दूसरे, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जो कोशिका अंगक होते हैं, वो भी उनके चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं होती है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिजम्स दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। मीन्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एंड दे आर यूनिसेलुलर, इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है उनकी बॉडी केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बनती है। इसके एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया, बिलिग्रीन एल्गी। बिलिग्रीन एल्गी, इसमें जो बिलिग्रीन एल्गी में आता है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के गुण, प्रॉपर्टीज। First of all, we discussed bacteria are known by different names: germs, microbes, microorganisms, but generally they are called bacteria. इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। इनको कोई germs बोलता है, कोई microbes कहता है, कोई microorganisms कहता है, परंतु सामान्यतः उनको बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया इज ए प्लूरल नंबर। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। जो बैक्टीरिया है ये एक बहुवचन है। बहुत सारे बैक्टीरिया को, बहुत सारे सेल्स को बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर इसका हम सिंगुलर नंबर की बात करें, एक वचन की बात करें, दैट इज बैक्टीरिया। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू गेट इट। बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वास्तविक ब्रांचेज इनमें अनुपस्थित रहती है। उच्च कोटि के बैक्टीरिया में या एक्टिनोमाइसीट ग्रुप में आते हैं, इनके अपवाद हैं। जनन विखंडन के द्वारा होता है, फ्यूजन के द्वारा होता है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी है बैक्टीरिया की, तो इसकी बॉडी जो है वो पीसेस में टूट जाती है और उसके द्वारा ईच पीस कंटिन्यू एज ए होल ऑर्गेनिज्म। हर पीस जो है उसका एक बैक्टीरिया की तरह काम करने लगता है। सेल वॉल, सेल वॉल मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज द सेल
सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक आउटर में सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर प्रेजेंट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि मैंने अभी बताया था, जो केंद्रक इसके अंदर होता है, केंद्रक के चारों तरफ ये सेल इसको कवरिंग करते हुए नहीं पाई जाती, और केंद्रक के अंदर जो केंद्रक कला होती है वो भी एब्सेंट रहती है। सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली एब्सेंट रहते हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर्स इसमें क्या क्या होते हैं आप देख सकते हो। कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है, क्योंकि प्लांट कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन केमिकल होते हैं, उनसे मिलकर के बनी होती है, जिनको म्यूरिन भी बोलते हैं। म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन। म्यूरिन मुरामिक एसिड के द्वारा बना हुआ होता है। कुछ बैक्टीरिया फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब तंतु जैसे होते हैं, लाइक दिस ऐसे ब्रांचेस होते हैं, जो कुछ शैवाल भी ऐसी होती हैं। तो यह एक प्लांट लाइक कैरेक्टर इसको मानते हैं। इनका जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, जैसे ये प्लांट सेल है तो ये अब्जॉर्प्शन, पानी को या खाद्य पदार्थों को अपने अंदर सोख लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण की क्रिया के द्वारा इसके पोषण होता है। ऐसे प्लांट में होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया में होता है। रेस्पिरेशन में भी समानता होती है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड व पानी, CO2 प्लस H2O इसके प्रोडक्ट होते हैं। ये भी एक इसमें समानता पाई जाती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हैबिटेट एंड इन एवरी कंडीशन, मतलब किसी भी कोई भी टेम्परेचर हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई भी हैबिटेट बोलते हैं हिंदी में आवास। आवास मतलब जैसे पानी हो, रॉक हो, सोयल हो, समुद्र हो, या स्नो, आर्कटिक जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहते हैं, जैसे प्लांट के ऊपर भी पाए जाते हैं, एनिमल के ऊपर भी पाए जाते हैं, ह्यूमन्स बीइंग के ऊपर भी पाए जाते हैं, और उनके इनसाइड अंदर सिस्टम में भी पाए जाते हैं। तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 10 times एज मैनी एज बैक्टीरिया सेल एज ह्यूमन सेल्स इन दी बॉडी। से फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया जो ह्यूमन है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें मान लिया 1000, लगभग मान लीजिए 1000 कोशिकाएं हैं, तो उसमें इससे 10 गुना बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लगभग ये मान लीजिए 10,000 हो जाएंगे। 10 times मोर बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बॉडी एज कंपेयर टू दे हैव दी ह्यूमन सेल, राइट। अब अपन इसकी साइज की बात करें, साइज, बैक्टीरियल सेल्स आर अबाउट 1/10 द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है कोशिका का, उससे लगभग 10 गुनी, 10 टाइम छोटी होती है, 10 times छोटी होती है। अब ये हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक का जो सबसे छोटा साइज होता है बैक्टीरियल सेल का, वो सबसे बड़ा साइज होता है। ये आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। और जनरली ये 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर μm इन लेंथ। However, a few species are visible to naked eye, कुछ नेक्ड आई से भी देखी जा सकती हैं। तो 1 μm ये बच्चों को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। 1 μm इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 μm इक्वल टू 0.00001 मीटर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 1 μm 1 मीटर का 10 लाखवां छोटा हिस्सा होता है। जिस प्रकार से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी प्रकार से 1 मीटर में 10 लाख μm होते हैं। अब आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हो, सोच सकते हो कि कितना छोटा होता है।
शेप्स, अलग अलग प्रकार की इसकी शेप्स पाई जाती हैं भाई। जैसे स्फीयर होता है गोलाकार ऐसे गोला, ये स्फीयर, इसको बोलते हैं कोकस, और उसका बहुवचन हो जाता है कोकाई। अगर दो इस तरह की सेल्स मिल जाएंगी तो इसको डिप्लोकोकस बोलते हैं। और अगर चेन बन जाती है स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर इस तरह मास के रूप में बन जाती है तो स्टेफाइलोकोकस इसको बोलते हैं। दूसरा रोड शेप्ड, इसको बोलते हैं बेसिलस। जो रोड की तरह के बैक्टीरिया होते हैं इस प्रकार से, इनको बेसिलस बोलते हैं। और बेसिलस का बहुवचन होता है बेसिलाई। अगर वो चेन बना लेते हैं इस प्रकार से तो उसको बोलते हैं क्या नाम, स्ट्रेप्टोबैसिलस, राइट। और अगर वो फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं तो इसको फ्लैजिलेटेड बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड रोड। इसी प्रकार से कोमा के आकार के होते हैं, इनको बोलते हैं विब्रियोज। इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी, बैक्टीरिया का नाम है। स्पाइरिला ये इस तरह से होता है, स्प्रिंग की तरह से होता है, और ये फ्लैजिला होती हैं, तो इसको बोलते हैं स्पाइरेला। और स्पाइरोकीट पिन के आकार के होते हैं, बिल्कुल ऐसे लाइक दिस, जैसे बने हुए हैं स्पाइरिला, इनको स्पाइरोकीट प्रकार के बोलते हैं। और छठा प्रकार का होता है एक्टिनोमाइसीट। एक्टिनोमाइसीट मैंने आपको अभी डिस्कस भी किया था, ब्रांचेज, ये ब्रांचेज बन रही हैं, जैसे ये ब्रांचेज जैसे पौधे में बन जाती हैं ब्रांच, इस प्रकार से ये एक्टिनोमाइसीट्स होता है। नेक्स्ट, इसका जो सबसे पहले जो कवरिंग होती है बैक्टीरिया के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल, लाइक दिस, ये सेल वॉल, इसको सेल वॉल बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये तो दिस इज द सेल वॉल और दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बाद एक कैप्सूल जैसी संरचना बन जाती है लिक्विड की, ये लिखा है इसमें। सम बैक्टीरिया है स्लिमिक मटेरियल विच फॉर्म द स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, इसके चारों तरफ एक छोटी छोटी स्लाइम लेयर बन जाती है। और स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, इसको कैप्सूल भी बोलते हैं। बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और बोथ आर सिक्रेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से केमिकल निकलते हैं, उनसे ये बन जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फंक्शन ऑफ कैप्सूल, ये जो लेयर बनती है, जो स्लाइम की लेयर बनती है जिसको कैप्सूल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसके क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उसको जो टेम्परेचर से या किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन से सूखने से बचाती है। बैक्टीरिया को होस्ट के केमिकल, जो जिसमें बैक्टीरिया घुसता है, जिस भी एनिमल में, प्लांट में या कहीं पर भी घुसेगा, तो उसके जो केमिकल होते हैं होस्ट के, उनसे इसकी रक्षा करती है। और ये जो कैप्सूल होता है, जो रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनमें मोटा होता है, थिक होता है, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी से अपना स्ट्रक्चर खराब नहीं होने देता है और बीमारी पैदा करता है। दूसरा, इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण रहता है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ, जो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसमें ये इनका संग्रहण कर लेते हैं कैप्सूल में। और में कैप्सूल जाति विशिष्ट होते हैं। जीवाणुओं में के कैप्सूल, जो जीवाणुओं के कैप्सूल होते हैं, जो बैक्टीरिया के जो कैप्सूल होते हैं, वो हर बैक्टीरिया में एक अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि जो विशिष्ट होते हैं कि सब बैक्टीरिया का कैप्सूल एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है, वो जाति विशिष्ट होते हैं। दूसरी बात, पिलाई, ये बैक्टीरिया के चारों तरफ इस प्रकार से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पिलाई या फिम्ब्री। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको पिलाई कहते हैं। पिलाई एक वचन है, पिलाई बहुवचन है, और इसका जो सिंगुलर नंबर होता है दैट इज पिलस। और इनकी जो लगभग जो लंबाई ये होती है 0.2 से 2 μm तक लंबी, और 30 से 140 अंगस्ट्रोम तक चौड़ी होती हैं। अंगस्ट्रोम का मतलब होता है 1 अंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 अंगस्ट्रोम, या 1 मीटर के हम 10 × 10 अगर इससे कर देंगे तब 1 अंगस्ट्रोम आता है।
तो पिलाई इज अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल, और ये सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से इनका ओरिजिन होता है, सेल मेम्ब्रेन से ये निकलती हैं। पिलाई इज अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, दे आर नॉट कंसर्न विद द मोशन। और इनका काम जो होता है, चलने का काम नहीं होता है कि भाई इनसे चलन होएगा, चलने का कोई इनसे लेना देना नहीं है। पिलाई वर्क एज ए एडेस्टिव ऑर्गन, ये चिपकने, एडेस्टिव का मतलब चिपकने का काम करती हैं। और कई बार ये दूसरे बैक्टीरिया, जो यहाँ पर मान लिया दूसरा बैक्टीरिया है, दूसरे बैक्टीरिया के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देती है, इससे मटेरियल इधर और इधर से मटेरियल इधर, एक्सचेंज ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल टेक प्लेस। इसके बाद फ्लैजिला, स्पोरोकीट मैंने अभी आपको पीछे बताया था, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको छोड़कर सभी मोबाइल बैक्टीरिया में, मोबाइल मतलब जो मूवमेंट इस तरह के करते हैं, एक से अधिक फ्लैजिला पाई जाती हैं। फ्लैजिला की संख्या 1 से 20 तक हो सकती है। फ्लैजिला इज अनब्रांच्ड, इनकी ब्रांचेज नहीं होती हैं, बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से ब्रांचेज नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। स्पाइरल होती हैं, गोल होती हैं, मोटाइल चलने वाली होती हैं, और इनसे बैक्टीरिया लोकोमोशन करते हैं, ये चलन अंग है। सेल एनवलप, सेल एनवलप का मतलब होता है बाहर से, तो सेल एनवलप दो होते हैं इसके, मैंने अभी बताया आपको, तो सेल वॉल और दूसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों के दोनों ये कवरिंग होते हैं, इनसे बैक्टीरिया घिरा हुआ होता है। दूसरा एक जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट वन। इसको छोड़कर सभी बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा ये माइकोप्लाज्मा है, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। जब सेल वॉल अब्सेंट होगी तो सेल मेम्ब्रेन ही इसकी सबसे बाहर की कवरिंग होती है। ये इसका एक अपवाद है, ये आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं, और विच इज मेड फ्रॉम पॉलीसैकेराइड्स चेन क्रॉस लिंक्ड बाय अनयूजुअल पेप्टाइड्स कंटेनिंग डी अमीनो एसिड्स। बैक्टीरियल सेल वॉल आर डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट की सेल वॉल और इनकी सेल वॉल में अंतर होता है, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज और काइटिन की बनी हुई होती है, और ये बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड द प्लांट्स, तो आपको ये बता देना होता है। माइकोप्लाज्मा में आपको बता चुका हूँ, इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है दैट लेक्स ए सेल वॉल अराउंड दियर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के एब्सेंट होती है। और माइकोप्लाज्मा जो है एक पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है, पैरासाइट्स है, एनिमल्स के अंदर मिलता है। जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स मतलब मैमल्स होते हैं, उनका एक ऑर्डर होता है प्राइमेटा, और उसके अंदर जितने भी आते हैं उनको प्राइमेट्स बोलते हैं। उसमें उनके अंदर ये ब्लेडर में मिलता है, जेनेटल ऑर्गन्स में मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, उन सब के अंदर ये मिलता है, और उसका साइज लगभग 200 से 300 नैनोमीटर का होता है। साइटोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, मीजोसोम्स पाया जाता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, फूड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स, ये सब स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल, ये सब उसके अंदर मिलते हैं। क्रोमेटोफोर आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं, उनके अंदर ये क्रोमेटोफोर्स मिलता है। जेनेटिक मटेरियल की अगर अपन बात करें, न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रिमिटिव टाइप, मैंने अभी बताया था, आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिसको केंद्रक ने क्या करके न्यूक्लियोइड बोलते हैं या क्रोमेटिन बॉडी बोलते हैं। तो डीएनए जो उसमें अंदर होता है वो 2 स्ट्रैंड का मिलता है, और लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ये अलग अलग होती है अलग अलग बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड इज ए स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स विद इन दिस सेल, मतलब जैसे सेल है, ये डीएनए है,
दिस इज द सेल, ये डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें छोटे छोटे टुकड़े क्रोमोसोम्स के पड़े रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। ए प्लाज्मिड इज ए स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल विद इन ए सेल दैट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपने आप ही एक से दो रेप्लिकेट हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए से अलग होता है। तो दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड एज स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। प्लाज्मिड्स आर समटाइम प्रेजेंट इन, और कभी कभी प्लाज्मिड्स जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलते हैं और आर्किया में भी मिलते हैं। आर्किया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द थर्ड, मतलब बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल से अलग होता है आर्किया, इसलिए थर्ड डोमेन है। इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, बट इट इज द डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है। उसके एग्जाम्पल्स हैं ये आर्कियोग्लोबस, ये सब जीनस हैं, और ये स्पीसीज हैं फल्जिडस, वेनिफिकस और आर्कियोग्लोबस प्रोफंडस, ये सब आर्किया के बैक्टीरिया के नाम हैं। मीजोसोम्स की मैंने बात बताया था आपको अभी। मीजोसोम्स क्या होता है? अर्लियर दे आर नोन एज पेरिफेरल बॉडी और कॉन्ड्राइट, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, बट सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, बहुत जटिल होती हैं। ये क्या होता है, जैसे ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ को अपना स्ट्रक्चर अंतर्वलित इन्वेजिनेट कर लेती है, तो उससे मीजोसोम्स बन जाते हैं। मेम्ब्रेन के द्वारा इन्वेजिनेशन होने के कारण अनेक स्थानों पर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही सिंथेटिक क्रियाओं में भाग लेती है। इस प्रकार से, जैसे कि से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जैसे पूरा बैक्टीरिया इस प्रकार से होता है, और ये अंदर की तरफ को इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको मीजोसोम्स कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मैंने अभी आपको इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सारे के सारे हैं। ये राइबोसोम्स जो 70s प्रकार का मिलता है, ये मीजोसोम्स जो मैंने आपको बताया था कि जो अंदर की तरफ हो जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर की तरफ सेल वॉल, ये सबसे बाहर जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये कैप्सूल। प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था, ये जो क्रोमोसोम है इससे अलग संरचना को प्लाज्मिड कहते हैं। एक प्लाज्मिड ये है, एक प्लाज्मिड ये है, तो ये अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज द फ्लैजिला, बैक्टीरिया फ्लैजिला। ये पिलाई जो मैंने आपको बताया था, ये डीएनए, और ये जो डॉट डॉट के द्वारा दिखा रखा है, ये जो है इसके अंदर लिक्विड मीडियम होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो दिस इज अगेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जो भी संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है उस संरचना को अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर देखेंगे तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बिल्कुल जो मैंने आपको पहले स्लाइड बताई उसी का ये एनलार्ज्ड रूप है। जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं, ये प्लाज्मिड है, ये फ्लैजिला है, ये जो बाहर निकल रहे हैं ये पिलाई हैं, इस प्रकार से ये जो अंदर है ये मीजोसोम्स है, सेम बिल्कुल प्रकार का उसे है। दिस इज द कंपैरिजन, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपको ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार से डायग्राम आ जाएगा 1 नंबर में, और पूछ लेंगे कि भाई से फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज द बी, ए कौन सी कोशिका है और बी कौन सी कोशिका है। तो आप इसका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स अंदर के देख करके
बता देंगे। क्यों? देखो ये क्रोमोसोम्स है, ये बिल्कुल यहाँ धागे की तरह नेक्ड है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और ये न्यूक्लियस इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कोशिका और कोशिका अंगक है, यहाँ पर कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से आप कंपेरिजन करके बता सकते हो। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बहुत बार बार आएगा, आपने पिछली क्लास में 12th में भी पढ़ा होगा। तो ग्राम स्टेन और ग्राम स्टेनिंग आल्सो कॉल्ड ग्राम्स मेथड, चूंकि एक साइंटिस्ट थे ग्राम, उनके नाम पर ये पड़ा हुआ है ग्राम्स मेथड ऑफ स्टेनिंग यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एंड क्लासीफाई बैक्टीरियल स्पीशीज इनटू 2 लार्ज ग्रुप्स। 2 बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, जो ये स्टेन को लेता है वो प्लस हो जाता है, और जो स्टेन नहीं लेता है वो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, द नेम कम्स फ्रॉम द डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ये कहाँ से वर्ड आया? डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ग्राम। ग्राम आ गया वर्ड, और इनका जो टाइम था 1853 से लगा करके 1938 तक था। हु डेवलप द टेक्निक। डेनिश का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर भी ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता है। जैसे ये डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, यह जीवाणु वैज्ञानिक डेनमार्क देश के रहने वाले थे, और वहाँ के नागरिक को डेनिश कहते हैं। जैसे भारत में रहने वाले नागरिक को इंडियन या भारतीय कहते हैं, उसी प्रकार से वहाँ के नागरिक को डेनिश बोलते हैं। इसीलिए इनके नाम के पहले डेनिश इन्होंने लगा रखा है। तो डेनिश का मतलब हो गया कि वहाँ की सिटीजनशिप, राष्ट्रीयता, तो उनके नाम पर ये हुआ है। तो ये ग्राम टेक्निक के बारे में बताया कि ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट जो होता है वो बैक्टीरिया को 2 भागों में बांट देता है। किसके आधार पर? सेल वॉल के आधार पर। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल्स हैव ए थिक लेयर। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो थिक लेयर होती है, और अगर वो क्रिस्टल वायलेट इसमें देगा तो क्रिस्टल वायलेट देने से इसमें ये कलर्ड हो जाएगी। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ये लेयर पतली होती है। तो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैव ए थिनर पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल जो होती है वो कम होती है, और वो क्रिस्टल वायलेट जो इसके अंदर उसने दिया है ग्राम साइंटिस्ट ने, वो अगर इसमें इथेनॉल अगर डालेंगे तो ये सब का सब बाहर हो जाएगा। हाँ, बाहर निकल, इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, चूंकि ये मोटी लेयर है, इसमें से बाहर निकल जाता है। तो ये प्लस और ये नेगेटिव हो जाते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने दे आर स्टेन्ड पिंक और रेड बाय दी, तो फिर जब ये बाहर हो जाएगा कलर, तो उन्होंने इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन और सैफरेनिन वगैरह दिए। सैफरेनिन और फक्सिन कलर होते हैं, ये उसके अंदर दिए, और देने से वो कलर्ड हो गए, और उनका कलर जो है सैफरेनिन और इससे जो है पिंक और रेड हो जाता है। पिंक और रेड कलर उसका हो जाता है। और आयोडीन सॉल्यूशन जो है, आयोडीन सॉल्यूशन को भी लुगोल्स आयोडीन बोलते हैं। लुगोल्स आयोडीन भी जैसे कि अभी ग्राम्स के नाम पर पढ़ा, ऐसे ही लुगोल्स आयोडीन थे। ये सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। जो साइंटिस्ट थे अगस्ते लुगोल, उनके नाम पर उन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था, और उन्हीं के नाम पर इसको आयोडीन सॉल्यूशन को लुगोल्स सॉल्यूशन कहने लगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बता दिया है। तो नाउ उम्मीद है कि आप इसको ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे, और सब बच्चों से बार बार कहा जा रहा है कि इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, देखें, पढ़ें, क्योंकि इस कोरोना काल में यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।